फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे शुद्ध अशुद्ध वाक्य चल रहे थे, तो हम आगे जो है उसे ही कवर करेंगे। हमने जो है पुनरुक्ति दोष तक जो है पूरे कवर कर लिए थे वाक्य हमारे। अब हमारा जो है क्रम दोष से बचा था कि जो है क्रम दोष संबंधित अशुद्धियाँ जो हैं वो क्या होती हैं। आपको ना क्या होगा, कभी कभी आपको किसी वाक्य को पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि उसमें जो है कोई भी शब्द है या कोई भी वर्ड है वो क्या होगा, आगे पीछे लगेगा आपको। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ आगे पीछे, तो वो आप समझ जाना कि क्रम दोष से ही, यानी आपका जो है लाइन वाइज जो होता है वो उसमें मिस्टेक है। पेपर में तो आपको सीधा वाक्य करने को दिए जाएंगे और उसमें आपको बताना है कि उसमें जो क्या अशुद्धियाँ है आपको सही करना है। तो आपको ऐसे पहचानना है खुद से ही, ये ऐसे लिख के नहीं आएगा जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रम दोष ऐसे करके लिख के नहीं आएगा, सीधे वाक्य आएंगे तो आपको उस पर ही फोकस करना है। जैसे हमारा 16वां देखो, जहाँ पे लिखा है क्रम दोष संबंधित। पत्र ये है किसने लिखा, तो ये आपसे पूछ रहा है कि पत्र ये किसने लिखा। अब इसमें आपको कुछ तो अशुद्धि मिलेगी। आपको पता है कि जब भी हम जो यह वह ऐसे कुछ शब्द लगाते, सर्वनाम लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो सबसे पहले आते हैं और बाकी चीज़ जो है बाद में आती है। यहाँ पे भी जो है ये वाक्य में यही मिस्टेक है कि इन्होंने देखो यह जो है बीच में लगाया हुआ है, जबकि यह जो है पहले आएगा और फिर ऐसा होगा कि यह पत्र किसने लिखा। आप वहाँ पे देखो आंसर में ऐसा ही है, यह पत्र किसने लिखा, क्योंकि सर्वनाम जो है पहले ही आएगा। अगर कोई भी प्रश्न में जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा, यानी कोई प्रश्न कर रहा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी आप आंसर में लगाओगे। हमारा 17वां क्या बोल रहा है, इसी का सेकंड, कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। इसमें आपको जो है क्या मिस्टेक लग रही है, थोड़ा सा सोचो। इसमें क्या हो रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि खरगोश को काट कर जो है गाजर खिलाओ। आपको कोई भी चीज़ जो है पहले बतानी कि आपको क्या करना है उस चीज़ के बारे में। तो पहले आप गाजर की बात कर रहे हो, यानी गाजर काट के खिलाओ। कि आप इसे पहले ही बता दो कि काट कर गाजर खिलाओ। पहले आप बताओ कि आप क्या चीज़ काटना चाह रहे हो। तो इन्होंने ये बता दी कि खरगोश को जो है गाजर काट के खिलाओ। यही मिस्टेक थी कि काट कर जो है बाद में आना था और गाजर जो है पहले आना था, क्योंकि आपको वो पहले चीज़ बतानी पड़ेगी कि वो चीज़ क्या है और आप उस किस चीज़ को काट कर जो है खिलाना चाह रहे हो। तो इसका सही यही होगा कि खरगोश को गाजर जो है काट कर खिलाओ। तो क्रम दोष में इस तरीके से आ सकता है, सेंटेंस को आगे पीछे आपको करना रहेगा, कि यही मिस्टेक रहेगी इसमें। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है कि संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, यानी किसी संज्ञा जितने भी रिलेटेड जो है अशुद्धियाँ होंगी वही होंगी। संज्ञा क्या होती है, हमारी वस्तु नाम स्थान, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी अशुद्धियाँ होती है तो वो इसमें आएंगी। जो इससे रिलेटेड हम वाक्य देखते हैं, हमारा 18वें नंबर का क्या बोल रहा है कि चोर के हाथों में बेड़ियाँ थी। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसे, कि चोर के हाथों में क्या थी, बेड़ियाँ थी। इसमें आप थोड़ा याद रखना कि चोर को क्या है, पुलिस लोग पकड़ते हैं, और पुलिस जो है उन्हें बेड़ियों से नहीं, उन्हें जो है हथकड़ियों से पकड़ते हैं। तो बेड़ियाँ नहीं आएगा, बेड़ियाँ जो है आप पैरों में वगैरह में जो पहनते हैं वो होती बेड़ियाँ। तो इसका सही क्या होगा कि चोर के हाथों में क्या थी, हथकड़ियाँ थी। पे किसकी मिस्टेक थी, संज्ञा की, कि बेड़िया की जगह क्या होगा, हथकड़ियाँ होंगी, यानी कोई वस्तु की मिस्टेक थी, क्योंकि बेड़िया क्या होती है, वस्तु ही होती है, और हथकड़ियाँ भी एक वस्तु ही होती है। तो यहाँ पे किसकी, वस्तु की मिस्टेक थी, तो बेड़िया की जगह क्या आएगा, हथकड़ियाँ आएगा। इस तरीके से हमारा 19वां क्या बोल रहा है कि भगवान के गले में मोती की कड़ियाँ थी। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि इसमें भी क्या है, मिस्टेक है। में आपको याद रखना है कि मोतियों की जो है कड़ियाँ नहीं होती, मोतियों की हमेशा क्या होती है, लड़ियाँ होती है। जो आप माला पहनते हो ना, वो लड़ियों में होती है, ना कि उसकी कड़ियाँ में होती है। तो इसका सही आंसर क्या है कि भगवान के गले में मोतियों की लड़ियाँ थी। यहाँ पे जो मोती की जगह क्या होगा, मोतियों होगा। क्यों, क्योंकि मोती एक नहीं, लड़ियाँ किससे बनती है, बहुत सारे मोतियों से मिलकर बनती है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि भगवान के गले में किसकी, मोतियों की लड़ियाँ थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किसमें जो है क्या है, यानी आपको पहचानना है कि कड़ियाँ नहीं होती, मोतियों की क्या होती है, लड़ियाँ होती हैं। ऐसे हम बढ़ते हैं हमारे अगले वाक्य की तरफ। इसमें क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, यानी सर्वनाम से रिलेटेड जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी वो इसमें होंगी। तो सर्वनाम क्या होते हैं, हम तुम वे, जितने भी ये सब होते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। हमारा 20वें में क्या बोल रहा है कि मेरे को पढ़ना है। इसमें जो सर्वनाम संबंधी क्या शुद्धि है, तो मेरे को पढ़ना नहीं होता, आपको पढ़ना है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे पढ़ना है, कि मेरे को। तो इसमें मेरे को क्या है, जो मिस्टेक है, मेरे को की जगह क्या आना था, मुझे पढ़ना है। तो यह सर्वनाम है, क्योंकि हम तुम वह आप मैं मुझे जितने भी ये लगते हैं जिसमें हमारा नाम नहीं होता है, जिससे हम ऐसे पुकारते, तो वो हमारे सर्वनाम होते हैं। ऐसा हमारा अगला देखते हैं कि दूध में कौन पड़ गया।
इसका सही क्या होगा कि दूध में जो है क्या पड़ गया। आप किसी से क्वेश्चन करते हो तो आप पहले यही पूछते हो कि भाई इसमें क्या हो गया है, ये कैसे हो गया, तो क्या बीच में आना चाहिए इसमें, ना कि कौन। एकदम से नहीं, दूध में कौन नहीं पड़ गया, आप पूछ रहे हो कि भाई इसमें क्या हो गया है। जब भी आप इस तरीके से पूछते हो तो उसमें जो है क्या आता है कि दूध में जो है क्या पड़ गया है, क्योंकि दूध में कोई है नहीं तो आप इसके बारे में जो पूछ रहे हो। तो अगर जो है ऐसे हम अगर कौन लिख देंगे उसकी जगह तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है कि दूध में जो है क्या पड़ गया है, तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। इस तरीके से हमारे ऐसे वाक्य आते हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के होते हैं। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सिर्फ थोड़े से ही पढ़े, हम आगे जो है थोड़े और पढ़ेंगे। इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें जो है थोड़े ही बचे वो भी हम कवर कर लेंगे। तो आपका तो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि परीक्षा बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर जहाँ कहीं से भी मिल रहा है आपको उसे पढ़ते चले जाना है, क्योंकि इनमें से ही आते हैं। आपको जो है क्लियर करते जाना आपका बेस, कि अगर आपको क्या मिस्टेक है आपको पहचानना आना चाहिए कि इस वाक्य में जो है क्या मिस्टेक है। तो आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको जो है होते जाएंगे कवर। और आपको जो है जितने भी कवि और लेखक है या आपके जितने भी चैप्टर के, तो उनको जो है वो क्या करना है, याद करते चलते जाना है। क्योंकि कवि और लेखक के जो नाम वगैरह पूछे जाते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में या पद्यांश गद्यांश में, तो इस वजह से आपको जो है याद करते चलना है। आपको एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है जितने भी चैप्टर के आपके बुक के सबको आपको रटना है, उनकी एक एक रचनाएं, कवि और लेखक परिचय में जो है उनकी एक एक रचनाएं वगैरह ये भी आपको कवर करना है। तो ये आपको खुद से ही करना है, इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।